एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पर 20 क्वेश्चंस लाए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चंस है और इसको आप खुद अपने अंदर इसका आंसर देने की कोशिश करें और कितना आंसर आप सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल मिर्च को नीला कर देते हैं। बी, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा एसिड के लिए। तो एसिड हम जानते हैं कि ये खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। डी इज सही। आई होप आप सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्षारक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहले था अम्ल, अब क्षारक के अंदर। तो ऑप्शन ए में स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये तो असल है। पहली बात कि क्षारक तो खट्टे होते नहीं। ये दो ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों ए और बी ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है। स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्योंकि पहले वाला में था नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी ऑप्शन हमारा जो ए है सही होगा। ए क्या होगा, सही होगा। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो ये सब बात है, जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। अम्ल जब भी जल में घुलेगा कौन सा आयन देता है। ऑप्शन क्या दिख रहा है आपके सामने कि OH माइनस, Cl माइनस, सोडियम प्लस, H प्लस। तो याद रखिए अम्ल जल में घुलकर हमेशा H प्लस आयन देता है। क्या देता है, H प्लस आयन देगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। जब क्षारक जल में घुलता है तो कौन सा आयन देता है। तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, OH माइनस, SO4। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए बी सी में से कौन सा होगा, सी इज करेक्ट। OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन क्या करता है, देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक सूचक नहीं है। कह रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग के द्वारा या गंध के द्वारा क्या करते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीनता को प्रदर्शित करते हैं। तो बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में कि कौन जो है नेचुरल इंडिकेटर नहीं है जो प्राकृतिक रूप में मिला है। लिटमस, तो लिटमस भाई तो लीचन पौधा से निकाला जाता है, ये तो प्राकृतिक है। हल्दी भी है, लाल पत्ता गोभी भी है। मिथिल ऑरेंज जो है एक सिंथेटिक हमारा क्या है, सूचक होता है। ये प्रयोगशाला में बनाया गया होता है। यानी डी ऑप्शन इज हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते क्या कहलाती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया कर लवण बनाती हैं और जल बनाती हैं, उस अपक्रिया का नाम क्या है। तो उस अपक्रिया का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन में अम्लीयता क्षारता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं। कोई विलयन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, कैसे पता करते हैं। तो एक स्केल के जरिए पता करते हैं। उस स्केल का नाम क्या है, सेल्सियस के स्केल, केल्विन स्केल, पीएच स्केल, घनत्व स्केल। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा होगा वो सही होगा। पीएच स्केल के जरिए हम अम्लीय और क्षारता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 14 होता है, 7 होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑब्वियस बात कि जितनी भी न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ना ही वो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, बल्कि उसका पीएच का वैल्यू जो होगा 0 होगी। क्या होगी, 0। उदासीन का जो विलयन का पीएच वैल्यू होता है 0, और अम्लीय जो विलयन का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम। और दूसरी बात कि क्षार का जो होता है हमारा 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है न 0 होगा, न 14 होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7, क्योंकि 7 से कम होगा अम्ल और 7 से ज़्यादा होगा क्षार। तो 7 जो है हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
7 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है, यदि किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसे होगी? अभी मैंने बताया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। कैसा होगा जी? अम्लीय होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दुर्बल क्षारक, यानी स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड हो गया और वीक हमारा बेस हो गया, सॉरी, यानी वीक हमारा क्या हो गया? क्षारक हो गया, से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए, जिसका डोमिनेंसी ज़्यादा होगा, जो जितना पावरफुल होगा उसका इफेक्ट उतना ही दिखाई देता है। तो इस ऑब्वियस सी बात है, 7 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 7 से अधिक होगा नहीं, क्योंकि प्रबल क्षारक का पीएच का मान जो होता है 7 से कम होता है, यानी 1 2 3 तक हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा 7 से कम, 7 से कम, यानी सी नंबर इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, टूथ डिके, दंत क्षय, दांत का सड़ना, दांत के ऊपर है ना सलसला, पीएच का मान कम होने पर शुरू होता है, यानी जो डीके होता है, दांत क्षय कब होता है? मुंह का मान, पीएच का मान कितना से कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारा दांत क्षय होना शुरू हो जाएगा? तो अभी इससे बात 5.5 इसका आंसर होगा, कि जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि 5.5 पीएच का मान से अगर कम होने लगता है हमारा मुंह का पीएच मान, तो दंत क्षय की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अपच इंजेक्शन इंडाइजेशन के उपचार के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये जब भी डाइजेशन होता है, अपच होता है, तो उसके लिए हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, जो हमारे क्या उदासीनता को क्या करता है? नष्ट करता है। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, एंटा एसिड प्रतिजैविक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि 2 प्रति उपचायक का नाम, यानी एंटा एसिड का नाम बताइए, है ना, प्रति अम्ल का नाम बताइए। तो आप सबसे अच्छा खाने वाला सोडा बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा, है कि नहीं? आप बोल सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे एंटासिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एंटासिड किस प्रकार प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है, कि क्षारीय होता है, कि उदासीन होता है, कि लवणीय होता है? तो अभी इसके बाद के अम्लता बढ़ने के कारण ही हमें एसिडिटी होती है, अपच होती है। तो अभी इसके बाद जब उसमें क्षार देंगे, या अम्ल को क्षार क्या कर देता है? उदासीन कर देता है ना? अम्ल को क्षार उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्षार देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएंगे हम लोग? बी नंबर इज करेक्ट, क्योंकि एंटा एसिड का जो जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं, दही या खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों? obvious सी बात है, हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं, जो धातु से अपक्रिया कर कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। और लवण बनेगा तो उसके अंदर जो भी सामान होगा वो खराब हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है, ये बर्तन को नरम कर देते हैं, गलत हो गया ऑप्शन। ये उष्मा का औसत करते हैं, ये भी गलत हो गया। ये धातु से क्रिया करके विषैली यौगिक का निर्माण करते हैं, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर का सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा का हो गया। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है, डी ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हमारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP बोला जाता है। क्या होता है जी? POP। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी अगर जल की अगर हम कठोरता को दूर करेंगे, अगर उसमें हम कपड़ा धोएंगे तो आसानी से झाग बन जाएगा। अगर वही कठोरता रहेगी तो झाग नहीं बनना पाएगा। तो बताइए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, यानी खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करेंगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेंगे, कि धुआं सोडा का, कि व्यंजन ब्लीचिंग पाउडर का? तो भी इससे बात की धुआं सोडा का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे हटाने के लिए, ताकि वो आसानी से झाग दे पाए। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोर क्षार अपक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? आप क्लोर क्षार अपक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो है कौन सी गैस निकलती है कैथोड पर, यानी सी, यानी कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जिस कारण यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा? कैथोड पर रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विरंजक चूर्ण, क्वेश्चन नंबर 19 समझिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कि कैल्शियम सल्फेट है? चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो ये से बाद आप अपने आंसर दे चुके होंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसका फॉर्मूला होता है COCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 20,
कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? आप लोग कमेंट में लिखें, और इसमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा, है कि नहीं? और इसको और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। एग्ज़ाम बहुत ही 2-3 करीब है, बोर्ड का भी एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो obvious सी बात है कि 373 केल्विन पर अगर हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करेंगे, तो हमारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। जिप्सम 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो हमारा पीओपी का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए, ये कैसा रहा 20 क्वेश्चन आपके सामने? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह हम हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल टुमारो। थैंक यू सो मच।